दोस्तों, कंपनी ने जीएसटी पे किया, इनवॉइस भी बिल्कुल सही है, फिर भी आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगा। हाँ, जीएसटी लॉ में ऐसी 11 सिचुएशंस हैं जहां आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है। इसका जवाब सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 17(5) में छुपा है। चलिए एक एक पॉइंट क्लियरली समझते हैं। फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे जीएसटी में कौन सा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं होता, क्यों नहीं होता और कैसे इसका हिसाब अकाउंट्स में रखें। ये टॉपिक हर अकाउंटेंट, सीए स्टूडेंट और बिजनेस ओनर के लिए मस्ट नो है। सिंपल वर्ड्स में समझें, जब हम बिजनेस के लिए कुछ खरीदते हैं, उसके जीएसटी का क्रेडिट लेते हैं, इसे कहते हैं आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट। दोस्तों, लेकिन जीएसटी लॉ कहता है इन सिचुएशंस में आईटीसी मिलेगा ही नहीं, चाहे इनवॉइस हो और पेमेंट भी हो जाए। 1. मोटर व्हीकल्स जैसे कार्स, बाइक्स, पर्सनल यूज के लिए। 2. फूड, ड्रिंक्स, रेस्टोरेंट, केटरिंग एक्सपेंसेस। 3. जिम मेंबरशिप, क्लब सब्सक्रिप्शन, फिटनेस एक्सपेंसेस। 4. एम्प्लॉय ट्रैवल बेनिफिट्स जैसे एलटीए, वेकेशन। 5. ऑफिस या फैक्ट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। 6. ओनर या डायरेक्टर के पर्सनल यूज का कोई भी खर्चा। 7. गुड्स जो खो गए, चोरी हो गए या आग में नष्ट हो गए। 8. फ्री सैंपल्स और प्रमोशनल गिफ्ट्स। 9. कॉम्पोजिशन स्कीम सप्लायर से खरीदारी। और अगला 2 पॉइंट बहुत लोग मिस करते हैं। 10वां पॉइंट कंप्लायंस फेलियर, जो वैलिड आईटीसी को भी ब्लॉक कर सकता है। इसे ध्यान से सुनना। 1. इनवॉइस अवेलेबल नहीं है या जीएसटीआर 2A से मैच नहीं करती। 2. सप्लायर ने अपना जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। 3. आईटीसी क्लेम टाइम लिमिट के बाद किया, सितंबर डेडलाइन मिस हो गई। 4. सप्लायर को पेमेंट 180 दिन के अंदर नहीं की, आईटीसी रिवर्स करनी होगी। मतलब सिर्फ जीएसटी पे करना इनफ नहीं होता, कंप्लायंस भी जरूरी है। 11वां, और ये पॉइंट बहुत बिजनेस ओनर्स मिस करते हैं। मान लो आपका बिजनेस गुजरात में है, आप बिजनेस मीटिंग के लिए मुंबई गए और वहां होटल में रुके। उस होटल का बिल आएगा मुंबई का सीजीएसटी प्लस महाराष्ट्र एसडीएसटी के साथ। आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन गुजरात में है, अलग स्टेट का एसडीएसटी आपके गुजरात जीएसटीआईएन पर क्रेडिट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप गुजरात में ही किसी होटल में रुके बिजनेस मीटिंग के लिए, सेम स्टेट, तो सीजीएसटी प्लस गुजरात एसजीएसटी आईटीसी मिलेगी। ये प्लेस ऑफ सप्लाई रूल है। होटल जहां है उसी स्टेट की आईटीसी मिलेगी, बिजनेस जहां हो उसकी नहीं। जब आईटीसी ब्लॉक होती है तब एक अकाउंटेंट को क्या स्टेप लेना होता है। एक एग्जाम्पल समझो। मान लो कंपनी ने डायरेक्टर के लिए एसयूवी खरीदी 15 लाख प्लस जीएसटी 2.7 लाख। एंट्री होगी कार अकाउंट डेबिट टू 17,70,000 टू बैंक अकाउंट 17,70,000। जीएसटी का 2.7 लाख आईटीसी नहीं लेंगे, सीधा कार की कॉस्ट में ऐड हो गया, बिकॉज ये डायरेक्टर के पर्सनल यूज के लिए होगा। और सेकंड एग्जाम्पल, अगर सप्लायर को 180 दिन में पेमेंट नहीं की तो आईटीसी रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। आईटीसी रिवर्सल डेबिट आउटपुट टैक्स एक्स अमाउंट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एक्स अमाउंट। अब ये रूल क्यों? गवर्नमेंट चाहती है आईटीसी सिर्फ जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंसेस पर मिले, पर्सनल, लग्जरी या नॉन कंप्लायंट खर्चों पर नहीं। अब 3 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल रूल्स याद रखें। रूल 1, हमेशा बिजनेस पर्पस चेक करो। अगर कोई भी एक्सपेंस डायरेक्टली बिजनेस के लिए नहीं, आईटीसी नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल, पर्सनल मोबाइल बिल ओनर का, आईटीसी नहीं। सेम फोन कंपनी के बिजनेस के लिए यूज हो तो आईटीसी मिलेगी। इतना सिंपल टेस्ट है, बिजनेस पर्पस है या नहीं। रूल 2, मिक्स्ड यूज का प्रोपोर्शनेट रूल। अगर कोई आइटम पार्टली बिजनेस में है और पार्टली पर्सनल यूज में, आईटीसी सिर्फ प्रोपोर्शनेट मिलेगी। एग्जाम्पल, कंपनी लैपटॉप 70% बिजनेस 30% पर्सनल, तो सिर्फ 70% जीएसटी का आईटीसी मिलेगा, पूरा नहीं। इस कैलकुलेशन को हमेशा डॉक्यूमेंट करो। रूल 3, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू कंफ्यूजन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आईटीसी नहीं, कैपिटल एसेट है लेकिन सेक्शन 17(5) में ब्लॉक्ड है, बिकॉज जो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं यानी इमूवेबल, उस पे नहीं मिलेगी। लेकिन मशीनरी परचेस आईटीसी मिलेगी, ये भी कैपिटल एसेट है लेकिन सेक्शन 17(5) में ब्लॉक्ड नहीं। रीजन, ये कंपनी के लिए प्रोडक्शन का काम करेगी। ये कंफ्यूजन सीए एग्जाम्स में भी आता है। दोस्तों, एक क्विक कंपैरिजन टेबल देखते हैं। आईटीसी मिलेगा या नहीं? मशीनरी परचेज आईटीसी मिलेगा, बिजनेस यूज। ऑफिस बिल्डिंग आईटीसी नहीं, स्पेसिफिकली ब्लॉक्ड, इमूवेबल आइटम। गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल आईटीसी मिलेगा, एक्सेप्शन है। डायरेक्टर की कार आईटीसी नहीं, पर्सनल यूज। रॉ मटेरियल आईटीसी मिलेगा, डायरेक्ट बिजनेस। गुजरात में होटल आईटीसी मिलेगी, सेम स्टेट। मुंबई में होटल आईटीसी नहीं, अलग स्टेट। लैपटॉप 70% बिजनेस यूज, प्रोपोर्शनेट आईटीसी मिलेगा, सिर्फ 70%। स्टाफ फूड एक्सपेंस आईटीसी नहीं, सेक्शन 17(5) ब्लॉक्ड। 3 कैटेगरीज है, फुल आईटीसी, प्रोपोर्शनेट आईटीसी और नो आईटीसी। अब एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने एक ही महीने में 3 चीजें खरीदी। पहली, डायरेक्टर के लिए एसयूवी कार 15 लाख प्लस जीएसटी 2.7 लाख, आईटीसी नहीं।
दूसरी प्रोडक्शन मशीनरी 20 लाख प्लस जीएसटी 3.6 लाख, आईटीसी हाँ फुल्ली अलाउड। तीसरी ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 50 लाख प्लस जीएसटी 9 लाख, आईटीसी नहीं, सेक्शन 17(5). एक ही कंपनी एक ही महीने में 3 खर्चे 3 अलग आंसर्स। फ्रेंड्स, इसलिए हर ट्रांजैक्शन डिटेल में चेक करना जरूरी है। एक बहुत कॉमन मिथ, सब कैपिटल एसेट्स पर आईटीसी ब्लॉक्ड होती है। ये बिल्कुल गलत है। बिल्डिंग और प्लांट कंस्ट्रक्शन ब्लॉक्ड है सेक्शन 17(5) में, लेकिन मशीनरी, इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स आईटीसी फुली अलाउड है। कैपिटल एसेट मतलब ऑटोमेटिकली ब्लॉक्ड नहीं होता, टाइप देखना पड़ता है। ये कंफ्यूजन सीए एग्जाम से लेकर सीनियर अकाउंटेंट्स तक सब करते हैं, अब आप मत करना। ये पूरा फ्रेमवर्क समझना क्यों जरूरी है। फायदे, टैक्स ऑडिट में आईटीसी मिसमैच नहीं होगी, अकाउंट्स कंप्लायंट रहेंगे, जीएसटी नोटिस और पेनल्टी से बचोगे, बिजनेस और पर्सनल एक्सपेंसेस क्लियरली अलग रहेंगे। लिमिटेशंस, मिक्स्ड यूज आइटम्स में प्रोपोर्शनेट आईटीसी का कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो सकता है और 180 डे पेमेंट रूल ट्रैक करना कंटिन्यूअस काम है, और इसीलिए अकाउंट्स पेएबल एजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। एक भी पेमेंट मिस हुई तो आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, एक गलत आईटीसी क्लेम, चाहे वो कार का हो, आउट ऑफ स्टेट होटल का हो या एक मिस्ड 180 डे पेमेंट हो, और कंपनी को लाखों रुपए का जीएसटी नोटिस आ सकता है। इनवॉइस चेक करो, सप्लायर का रिटर्न चेक करो, 180 दिन का रूल याद रखो, बिजनेस पर्पस हमेशा वेरीफाई करो। जीएसटी में सावधानी ही असली सेविंग है, और ये सावधानी सिर्फ तब आएगी जब सब रूल्स पता हो। आपके लिए क्विक क्वेश्चन, कंपनी ने एम्प्लॉयज के लिए जिम मेंबरशिप लिया, जीएसटी भी पे की, इनवॉइस भी है, सप्लायर का जीएसटी रिटर्न भी फाइल्ड है, फिर भी क्या आईटीसी मिलेगी? कमेंट में बताओ यस या नो, और रीजन भी जरूर लिखो। दोस्तों, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो अपने अकाउंटेंट और सीए फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये होटल वाला पॉइंट बहुत लोग नहीं जानते। और स्मार्ट फिन ग्रिड को सब्सक्राइब करो ताकि आपका जीएसटी, अकाउंटिंग और फाइनेंस और इजी हो जाए। ये था जीएसटी सीरीज का वीडियो 1। नेक्स्ट में समझेंगे जीएसटीआई 2A वर्सेस जीएसटीआई 2B का रियल डिफरेंस और रिकंसिलिएशन कैसे करें। तब तक जिम मेंबरशिप वाला जवाब कमेंट में जरूर लिखो।